अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? तो भाई आज हम गए थे पाकिस्तान की एम्बेसी में। तो मेरा था कोई पेपर वर्क जिसके लिए मुझे जाना था यहाँ पे। और पासपोर्ट ऑफिसेज वगैरह में ना बड़ा स्ट्रेसफुल एरिया होता है कि लाइक हमारा कोई पेपर मिस ना हो जाए, ये वो वाले सीन चल रहे होते हैं। खैर मैंने अपनी एंट्री करवा ली थी, पेपर दे दिए थे और स्टैम्प पे लग रही थी और मैं उनका वेट कर रही थी। और मैंने कहा ज़रा आपको इसका टूर भी दे दूँ ना। अब कोई 1.5 घंटे 2 घंटे वेट करने के बाद हम वहाँ से निकल गए थे और फिर लंगर प्रोग्राम शुरू हो गया था। और इतनी भूख लग रही थी कि हमें नियरेस्ट यही पड़ रहा था और हमने जनाब पाकिस्तान पेपर भी भिजवाने थे। तो उसीलिए बेस्ट ये था कि यहाँ पे जाएं और यहाँ पे ऑर्डर दिया जाए। वैसे तो हम शामियाना के पक्के कस्टमर, तकरीबन सुबह 7:30 से घर से निकले हुए थे और अब तकरीबन टाइम हो गया था 12:30 का और बच्चों के भूख के साथ बुरे हालात थे। तो जनाब ये जो एरिया है वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा इसकी जो डेकोरेशन थी ना, ये ग्रीन एरिया जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और स्पेशली ये जो नेचर के साथ कनेक्टेड हो। तो इतने प्यारे व्यू के साथ साथ अब खाने के भी टाइम आ गया था और उसके बाद हम जनाब मेन्यू देख रहे थे। तो कर लिया था, बट जो इनके नान थे वो इतने ज़्यादा हार्ड थे, नॉन रिकमेंडेड हैं क्योंकि साथ होते हैं तो उन्होंने भी कुछ खाना होता है, तो वो ये चीज़ अच्छी नहीं थी। लंगर प्रोग्राम करने के बाद हम वहाँ से निकले और फिर हम आ गए कार वॉश के लिए। अच्छा जनाब, मैं कोई भी बात करती हूँ तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही होती, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को मैं पॉइंट ऑफ नहीं करती। मेरा ये होता है कि ऑन द होल बात करते हैं। अगर हम 100% पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो हम सबको देखते हुए बात कर रहे हैं। कि असलियत जो है ना वो पता चलती है जब बीवी बीमार होती है, तब पता चलती है कि वो कितना बीवी के साथ सिंसियर है। बीवी की असलियत पता चलती है जब शोहर के माली हालात बेहतर नहीं होते और वो उसके साथ स्टैंड करती है, तो इट्स मीन कि वो अपने शोहर के साथ सिंसियर है। की असलियत पता चलती है शादी के बाद, की असलियत पता चलती है मुसीबत के वक्त, और चाचा फूफी जो हैं इनकी असलियत पता चलती है वालिद के इंतकाल के बाद, मामू खाला वगैरह की असलियत पता चलती है माँ की वफ़ात के बाद, दाद की असलियत पता चलती है बुढ़ापे के वक्त। सच्ची बताऊँ तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है सवाए आपके माँ बाप की। मैं बार बार कहती हूँ, माँ बाप के अलावा कोई नहीं है किसी। जब से मेरे बाबा की वफ़ात हुई है तब से मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मेरी जमा पूंजी सिर्फ मेरी माँ है और उसके बाद मेरी औलाद। जमा पूंजी कहो या स्ट्रेंथ कहो, कुछ भी कह लो, बस मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं बहुत ज़्यादा अपनी माँ से रिलेटेड बात करती हूँ कि वो मेरा ख़जाना। ताला हम सब के माँ बाप को लंबी उम्र तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला मेरी माँ को, मेरी अम्मी को भी लंबी उम्र तंदुरुस्ती। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किया। व्लॉग कैसा लगा है आप लाइक शेयर कमेंट करके लाजमी बताइएगा।